हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं श्रीमती अनीता सरकार, नवबोध क्लास 12th मैथ्स मेरे द्वारा आप लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी निश्चित समाकलन में हमने 2 पार्ट बना चुके हैं। आज हम निश्चित समाकलन का 3rd पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd पार्ट में हम ये देखेंगे कि खंडशः समाकलन करने के पश्चात कैसे उसका निश्चित समाकलन करना है, कैसे वैल्यू रखनी है। और उसके पश्चात हम जब कठिन समाकलन पढ़े थे तो कठिन समाकलन के जितने टाइप थे, मैंने टोटल 8 टाइप अपने लास्ट वीडियो में बताए हैं। उस 8 टाइप के क्वेश्चनों को हम निश्चित समाकलन के क्वेश्चन के रूप में भी बनाएंगे ताकि आप लोगों के एक तरीके से रिविज़न हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है प्रश्नावली 7C का एक्सरसाइज 4th का एक क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लिया है 0 से π/2 x स्क्वायर साइन एक्स। आप देख रहे हैं साफ साफ x स्क्वायर है, साइन एक्स 2 प्रोडक्ट है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आइलेट के अनुसार बनाना। तो आइलेट क्या होते हैं बच्चों, एक तरह रिमाइंड कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ आइलेट का फॉर्म। आइलेट में आई जो रिप्रेजेंट करता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, जितने भी इन्वर्स के फंक्शन रहते हैं वो सबसे पहले तो आपको उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। यदि आपके क्वेश्चन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो लॉग सेकंड होता है एल का लॉग फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग का कोई भी फॉर्म उसको सेकंड मानेंगे। यदि लॉग का फंक्शन भी नहीं है आपके पास तो एलजबरा 3rd पॉइंट है, एल लेटर है। एलजबरा मतलब एक्स एक्स प्लस 5 एक्स की पावर क्यूब, इस टाइप के फंक्शंस पूरे एलजबरा कहलाते हैं। टी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग जानते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस प्रकार के फंक्शन में। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस को याद रखना है। इस सीक्वेंस में जो पहला फंक्शन है उस लेटर्स को देखते हुए आपको देखना है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको और सेकंड फंक्शन माने। इसमें से जो पहले आएगा उसी को फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस क्वेश्चन में नहीं है। सेकंड है लॉग फंक्शन भी इस क्वेश्चन में नहीं है। थर्ड है एलजबरा देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही एलजबरा है और साइन एक्स त्रिकोणमिति बाद में आ रहा है, एलजबरा पहले आ रहा है। तो आपको यहाँ पर इसको एक्स की पावर 2 को फर्स्ट फंक्शन लेना, उसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन उसको सेकंड फंक्शन ले लिया है। अब हम इसको खंडशः समाकलन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो रूल देख आप जानते हैं कि फर्स्ट इज सेम, जिसको भी फर्स्ट मानेंगे फर्स्ट इज सेम, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह। अब जिसको पहले में फर्स्ट सेम रखा था उसका फर्स्ट का अवकलन डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का समाकलन। तो सेकंड का समाकलन 2 बार होता है। ये जो आंसर आएगा उसका कंबाइंड समाकलन, और ये हमारे पास 0 to π/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है, इसको हम लास्ट में ऐसा लिखते चलते हैं। अब इसको हल करते हैं आगे। तो हमने एक्स स्क्वायर सेम था, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स है। और उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लेंगे। अब फिर ये 2 फंक्शन है आपके पास, इस 2 फंक्शन में माइनस माइनस को प्लस कर दूंगी और 2 को कॉन्स्टेंट टर्म से बाहर कर दूंगी। तो हमारे पास एक्स कॉस एक्स बचा। एक्स कॉस एक्स में एलजबरा ये फर्स्ट आएगा और ये फर्स्ट फंक्शन, और ये आइलेट के अनुसार ये सेकंड फंक्शन रहेगा। तो हमने कर लिया यहाँ पर फर्स्ट ये तो सेम चल रहा है। अब इसमें फर्स्ट इज सेम देखिए, फर्स्ट इज सेम एक्स का एक्स, सेकंड का समाकलन कॉस एक्स का साइन एक्स, माइनस समाकलन का साइन पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन कॉस एक्स का साइन एक्स, और इन दोनों का जो आंसर है उसका समाकलन फिर से करना है 0 से π/2। हमारे पास अब सिर्फ एक समाकलन का और उसके अंदर एक ही पद बच गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था बच्चों पर, तो एक्स में कन्वर्ट हुआ, फिर एक्स किस में कन्वर्ट हुआ 1 में। तो जितनी एक्स की पावर रहती है उतना कम करते करते 2 पावर थी, तो हमको 2 बार खंडशः समाकलन का सूत्र लगाना पड़ा। अब हम साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को रखेंगे। तो आपके पास ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो रहा है, तो प्लस हो गया है। तो ये 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मैं सबसे पहले क्या रखने वाली हूँ, अपर लिमिट, उसके बाद माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट। तो देखिए एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह मैंने π/2 रख लिया। कॉस एक्स था π/2, एक्स की जगह π/2, साइन एक्स था π/2 रख लिया, cos 2 cos एक्स π/2 रख लिया। और जब हम माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट में एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स था, तो एक्स स्क्वायर के कारण वो पूरा टर्म 0 हो गया। फिर 2x साइन एक्स था वो 0 कर दिया। अब हमारा थर्ड टर्म था 2 cos एक्स, तो 2 cos एक्स की जगह 0 रख लिया। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए ये π² cos 90 π/2 cos 90 होता है बच्चों। तो उसको करेक्शन कर लेते हैं। मैंने 45 के अनुसार वैल्यू रख दी, तो cos 90 की क्या वैल्यू होती है
तो मैंने वैल्यू रख ली, cos 90 होता है 0, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, और यहाँ पर फर्स्ट दो टर्म्स तो 0 और cos 0 होता है 1, तो ये हो गया -2। उसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, तो हमें पाई -2 आंसर प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है फर्स्ट का फोर्थ, 1 to 2 लिमिट x log x। तो आईलेट के अनुसार अभी आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में फर्स्ट फंक्शन आई का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सेकंड है लॉगरिथम फंक्शन, तो यानी लॉग फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आता है। तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, उसको सेकंड फंक्शन मान के हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इज सेम, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर पुनः समाकलन, और लास्ट में यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लेते जाइए। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि दो ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और में साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, और एक लॉग एक्स जिसका समाकलन का कोई सूत्र नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको आए तो उसका आपको फर्स्ट फंक्शन लेना 100%, ये याद रखिएगा। तो एक्स का समाकलन x²/2, लॉग एक्स का 1/x, एक्स का समाकलन x²/2। तो ये एक एक्स कट रहा है, 1/2 कॉन्स्टेंट हम से बाहर कर दें तो x बचेगा, और x का समाकलन हम पुनः कर लेंगे x²/2। तो हमने x का समाकलन x²/2 कर लिया है। अब वैल्यू रख रहे हैं अपर लिमिट x की जगह, जहाँ जहाँ x था देख लीजिए मैंने 2 रख दिया, माइनस लगाया। अब लोअर लिमिट में x की जगह आपको रखना है 1, तो log 1 1/2 -1/2, x की जगह 1 रख लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि log 2 एक यहाँ पर कैंसिल होकर 2 आएगा, जिसको सामने लिखा मैंने, ये कैंसिल होकर 1 दे रहा है। ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरा 0 हो गया बच्चा, और ये -1 ये माइनस और माइनस के कारण +1/4 आए, दोनों को सॉल्व कर ले तो -3/4 आए। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, 0 से 1/√2 है, साइन इनवर्स 1 - x²√3 पावर है 3/2। आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। साइन इनवर्स एक्स को t मान लेंगे या थीटा मान लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, √1/1 - x²। तो ये आप ये 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5 को हम 1 और आधा दो अलग अलग में कर लेंगे। एक में पूरी पावर 1 रहेगी और आधा मतलब पूरी की पावर वर्गमूल रहेगी, तो उसको पहले लिख लेते हैं, फिर साइन इनवर्स एक्स को t मान लेंगे। तो देखिए हमने साइन इनवर्स को t माना, इसका अवकलन 1/√1 - x² dx = dt, और यहाँ पर x की जगह साइन इनवर्स को इस तरफ लेकर गए तो sin t हो गया। तो आपके पास पूरे पद को रखना है, तो ये वाला टर्म्स चेंज हो जाएगा किसमें, dt में, साइन इनवर्स x t में बच जाएगा, और 1 - x² में x की जगह हम रख देंगे साइन t सॉरी। अब जब हमारे पास पूरा प्रतिस्थापन विधि में हम जब t मानते हैं तो आपको मालूम है कि ये भी t का फॉर्म होना चाहिए। तो हम जब x का वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू को इसमें रख कर देख लिया हमने, t बराबर साइन इनवर्स 0, और 0 होता है साइन 0 का मान, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होके हमारा यहाँ इसकी वैल्यू हो गई है 0, मतलब t की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 1/√2 है तो हम कहाँ रखते हैं, जहाँ पर हम मानते हैं x की जगह हम 1/√2 लिख लें। ये साइन 45 होता है, 45 मतलब π/4, कैंसिलेशन के पश्चात π/4, यानी कि जब जहाँ पर x की जगह 1/√2 अपर लिमिट है, उसमें अपर लिमिट हो जाएगी, अब कन्वर्ट हो जाएगी π/4 में। तो आप सबकी वैल्यू को उठा के रख देते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी x नहीं होना चाहिए, अब पूरा t के फॉर्म में हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी साथ लेते हुए। तो हमने चेंज कर लिया 0 से π/4, साइन इनवर्स की जगह t dt में बदल गए हैं, और नीचे यहाँ पर x² था तो उसकी जगह साइन t रख लिया। और 1 - sin² क्या होता है बच्चों, cos² और cos² ऊपर जाके हो जाएगा sec²। तो अब आईलेट के अनुसार हमारे पास इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और sec² को सेकंड फंक्शन। उसके बाद हम खंडशः समाकलन का सूत्र लगा लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इज सेम, सेकंड का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐसे ब्रैकेट लगा के आपको लास्ट में लिखते चलना है जब तक कि आपको वैल्यू नहीं रखनी पड़े। और sec² का समाकलन tan t, sec² का समाकलन tan t, और t का अवकलन करेंगे तो 1 आ गया। हमारे पास यहाँ तो कंप्लीट समाकलन कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर समाकलन में tan t बाकी है, तो उसका सूत्र हम लोग याद कर चुके हैं, -log sec t, -log cos t होता है, और एक होता है प्लस में log sec t। तो मैंने यहाँ पर log sec t लगा लिया है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रख लिया मैंने, t की जगह π/4 माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0, तो tan 45 1 होगा,
सेक 45 होता है √2, ये तो 0 हो गया डायरेक्ट, और सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो log 1, और हम जानते हैं log 1 में कितना होता है 0, तो ये भी हट गया। अब ये जो रूट के अंदर टर्म्स दिख रहा है, रूट मतलब 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस 1/2 को हम सामने ले आए, तो हमारा आंसर मिल रहा है π/4 - 1/2 log 2। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 लिया मैंने, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले लिया है, 0 से π/2 dx 2 + 3 cos x। अब इस प्रश्नावली में क्या है, इस प्रश्नावली में हम जो कठिन समाकलन पढ़े आए थे, जितना 8 टाइप मैंने बताया था, आपको मेरी फार्मूला कॉपी याद होगी, मैं पुनः आपको दिखा देती हूँ उस 8 फार्मूले के बेस के अनुसार कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हम ये चलते हैं। तो सबसे पहले ये किस टाइप के क्वेश्चन में आएगा उसको रिमाइंड करते हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में आपको ये पेज याद होगा कि टाइप 3 है, टोटल 8 टाइप है कठिन समाकलन में। पूरा लाभ मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए आप, उस 8 टाइप के 8 को पैटर्न को याद कर लेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको याद कर लेंगे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे, आप किसी एक ही मेथड को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जितना अलग अलग मेथड को याद रखेंगे तो एग्ज़ाम के वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप एक ही की प्रैक्टिस बार बार कीजिए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ही सही तरीके से वो फिट बैठ जाए। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे क्वेश्चन में जब sin x हो, सिर्फ cos x हो, sin x cos x दोनों हो, जब sin x cos x के साथ अचर पद, यानी 1 2 3 4 में से कोई भी एक फॉर्म आए, आपके वर्ग नहीं होना चाहिए बच्चों कहीं पर भी, तो वहाँ पर हम cos x की जगह 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 ये फॉर्मूला होता है, उसको लगाएंगे। तो हमारा इस बार का क्वेश्चन, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, cos x वाला ही है, तो ये फार्मूला लगा लेंगे। और दूसरा स्टेप से याद रखना है कि tan वाले को हमको क्या मान के बनाना है, t। तो चलिए वैल्यू को, सूत्र को रख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं cos x की फार्मूला है ये जो अभी बताया मैंने, उसको रख लिया। जब हम आपका इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 + tan स्क्वायर आपका अंश में चला जाएगा, तो मैंने 1 + tan स्क्वायर x/2 लिया, और इसी का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, और +3 के साथ 1 - tan स्क्वायर का है। अब इसको सिस्टमेटिकली बना लीजिए। आप 1 + tan स्क्वायर आप फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर लिख लिया, एंगल जो है x/2 लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर 2 tan स्क्वायर x है और -3 tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर को यदि सॉल्व करेंगे तो -tan स्क्वायर x/2 बचा, और यहाँ पे +2 और +3 टोटल मिला के +5 हुआ। अब हमको क्या करना है, इस tan x को t मानना है। जब t मानेंगे तो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो ले लिया हमने tan x को t ले लिया, tan x/2 को t लिया। इसका जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 के साथ किसका मल्टीप्लाई है बच्चे, 1/2। तो आपको रूल तो मालूम ही है, जो कोफिशिएंट रहता है उसका 1/2 उसको लिखते हैं हम शॉर्टकट, और उसके बाद dx dt, ये 2 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि हमारे अंश में जो सेक स्क्वायर dx की वैल्यू हो जाएगी 2 dt, मैंने रख दिया। जब x की वैल्यू को 0 रख रहे हैं लोअर लिमिट, तब tan की जगह यहाँ रख लीजिए 0, tan 0 भी होता है 0। जब x की जगह अपर लिमिट में π/2 था, तब हम t की वैल्यू क्या आने वाली यहाँ पर रखेंगे π/2, तो नीचे वो 2 होने के कारण ये tan 45 हो गया, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 0 से 1 और 2 dt 5 ऋण t स्क्वायर। अब इसको में से कौन सा फार्मूला याद आ रहा है आपको, बिल्कुल मेरी फार्मूला कॉपी भी याद आनी चाहिए आपको। इसमें से हम 10 फार्मूला लिखे थे मानक रूप में, उस 10 फार्मूले में से एक फार्मूला रख रहा है, तो आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। तो देखिए आपको फार्मूला की पूरी 3 बिना वर्गमूल के 3 वर्गमूल के 3 वही वर्गमूल के साथ अंश में जब हो, हमारे पास अभी बिना वर्गमूल का फार्मूला और ये फार्मूला लग रहा है हमारे पास ये वाला a स्क्वायर - x स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर होना चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन में 5 है, तो उसको √5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो फार्मूला क्या है, 1/2a log a + x अपॉन a - x, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से फार्मूला लिखना होगा एग्ज़ाम में भी। तो 1/2a, तो 1/2a की जगह √5 है, log a की जगह √5, x की जगह हमारा प्रश्न t के फॉर्म में है, तो x की जगह t, a की जगह √5, x की जगह t रख दिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रख, जहाँ जहाँ t है उसकी जगह 1 रखेंगे, फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ t है उसकी जगह 0 रखेंगे। तो वैल्यू रखने के पश्चात x की t की जगह 1 रखा है मैंने, फिर t की जगह 0 रखा, तो फर्स्ट टर्म तो सेम है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, 0 हट जाएगा तो √5 कैंसिल होकर 1 आया, तो log 1 हुआ, और log 1 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 0, तो ये पूरा टर्म्स ही 0 हो जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म्स ही बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हुआ। तो अब हमने ले लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों है हर में। तो याद करिए पिछला पैटर्न हमने क्या कराया था, थर्ड पैटर्न में है कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे पास वर्ग में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पैटर्न आ रहा है, फोर्थ पैटर्न। फार्मूला कॉपी आपके सामने लेकर आ रही हूँ मैं, ये देखिए। इसके अनुसार आपको साफ दिख रहा है कि चाहे आपके पास क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, ये दोनों एक साथ आ जाए,
उस तीनों टाइप में आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देना है, पहला काम मेथड में, और फिर 10x को आपको टी मानना है, ये दूसरा स्टेप्स। उसके बाद आपका इजीली हो जाएगा। तो आप पूरे पैटर्न्स को याद कर लीजिए कठिन समाकलन के। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को अंश और हर दोनों में भाग दे दिया है, 1 कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ कैंसिलेशन के बचा सिर्फ 5 बचेगा, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद देखकर समझ में आ रहा है 10x को टी माना, तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज कर लेते हैं, लोअर लिमिट एक्स बराबर 0 है, तब हम यहाँ पर रख कर देंगे टी का मान 10 0 होता है 0, यानी लोअर लिमिट 0 की 0 रह गई। जब अपर लिमिट π/2 रखेंगे तो यहाँ पर 10 π/2 मतलब 1090 मतलब अनंत। तो अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखते हैं। अब देखते हैं फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो मैंने रख लिया है इसको अपने क्वेश्चन में रखने के पश्चात फिर ये 9 फार्मूला का टाइप आ जा रहा है, तो कौन सा टाइप है देख लेते हैं। फिर से फार्मूला कॉपी आपके सामने। फार्मूला कॉपी में ये क्वेश्चन अपने पास बिना वर्गमूल वाला है, तो हमारे पास बिना वर्गमूल के ये 3 फार्मूले बताए हैं मैंने। इसमें अपने पास टी पहले है, तो यहाँ पर भी और प्लस में है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये फार्मूला लगने वाला है a² + x²। तो ये इस फार्मूले की खास बात क्या दिख रहा है आपके पास कि x का कोफिशिएंट, ये पूरे 10 फार्मूले में x के कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम उसको 1 बना लेंगे। और पहला फार्मूला लगेगा अपने पास 1/a tan इनवर्स x/a, तो हम यूज़ करते हैं इसका। तो देखिए मैंने इसमें क्या काम किया, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 4 कॉमन निकाल लिया है, तो ये t² और 5/4 हो गया। चूँकि इसका 9 फार्मूले में से इसमें वर्ग होना चाहिए, तो ये √5/2 का होल स्क्वायर हो गया। अपने पास फार्मूला क्या पता है मैंने 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a की जगह है √5/2 tan इनवर्स x की जगह t इस्तेमाल करना है और a की जगह अपन को √5/2 इस्तेमाल करना है, इसको लिख लिया। अब अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख लेंगे। तो देखिए मैंने ये इस टर्म्स को बाहर ले गई हूँ। tan इनवर्स टी की जगह अनंत रख लिया, तो ये पूरा अनंत में कन्वर्ट हो गया। माइनस टी की जगह पर 0 रख लिया, तो पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया। 1090 अनंत होता है, तो tan इनवर्स अनंत 90 की वैल्यू हो गई, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त होता है π/4 √5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया है मैंने माइनस अनंत से अनंत dx/x² + 4x + 5। इसको देखकर बन रहा है कि समझ में आ रहा है कि ये किसी भी का भी होल स्क्वायर आसानी से बनने वाला नहीं थी। कौन से पैटर्न में आता है, तो मैंने जो अपने पास कठिन समाकलन के पैटर्न करवाए हैं उसमें से ये पहला पैटर्न नहीं आता है, जिसको मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। कि हमारे पास कठिन समाकलन का 8 में से पहला टाइप क्या था, ये देखिए। पहला टाइप क्या रखा था मैंने, ax² + bx + c। हमारे पास द्विघातीय बहुपद हो, चाहे अंश में, चाहे वर्गमूल के अंदर, चाहे हर में वर्गमूल के अंदर। आपको तीनों के लिए एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करना सिखाया। इसमें से मैंने बताया था कि 3 एक्सरसाइज आपकी एक ही पैटर्न में सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए क्या करने के लिए बोला था कि पहला बोला था मैंने x² का गुणांक 1 बनाए, यानी x² के साथ में जो भी पद है उसको हटाने के लिए आप इससे भाग कर दीजिए, उसका गुणांक 1 बनाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। फिर वही a बन जाता है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो a हो गया x। फिर b कैसे पता लगाते हैं हम, जो भी x का गुणांक उसमें 2 का भाग करेंगे तो वो b मिल जाता है। आप a पता चल गया, b पता चल गया, तो आपको b² को जोड़ना और घटाना है। तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए पहला x² का कोफिशिएंट 1 था, यानी कि a की वैल्यू हो गई x। फिर b कैसे निकाल रहे हैं कि x का जो भी गुणांक है 4 है, जैसे 4 का गुणांक 2 से भाग करिए तो 2 आएगा, तो b की वैल्यू हो गई 2। तो हमारा ये a² बन गया +2, a की जगह x, b की जगह 2। तो मैंने क्या कहा, b² को ऐड करिए और माइनस कर लीजिए बैलेंस बनाने के लिए। तो b² यानी b है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस भी 2 का स्क्वायरिंग कर लिया। और जो कांस्टेंट नंबर इसको बाद में लिख लीजिए, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो देखिए ये तीनों पद x² + 2ab + b² बन गया हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह 2 का होल स्क्वायर है, और 5 में से ये 4 घटा रहे हैं तो +1 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है कि इस 9 पैटर्न के अनुसार x² + a² जो पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसको हम मन के अंदर t लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं बच्चों। मैंने इसके लिए भी क्या बताया आपको, मन के अंदर t माना। जब हमारे पास बोर्ड एग्जाम में देने जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, कभी कभी हम एक एक स्टेप्स को लिख कर दिखाएं। जहाँ शॉर्टकट हो सकता है, जहाँ ट्रिक है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो x + 2 को मन के अंदर हम t सोचेंगे। मन के अंदर t सिर्फ और सिर्फ
तभी कर सकते हैं जब आपके पास dx और dt में कोई भी फ़र्क ना हो, यानी कि x की पावर 1 हो। जब हम आपका इसका अवकलन करेंगे तो dx का dt हो जाएगा, तो dx और dt में कोई फ़र्क नहीं, उस स्थिति में ही आप मन के अंदर t मान सकते हैं। तो ये पूरा t का काम करेगा या x का काम करेगा, तो x की जगह हमारे पास x+2 रखना है और ये 1 है, तो इस 1 का स्क्वायरिंग यानी a की जगह आपके पास 1 हो जाएगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, तो रख लिया हमने 1/a की जगह 1 और tan इनवर्स x की जगह x+2 रख लिया। अब अपर लिमिट में x की जगह अनंत रख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए अनंत रखेंगे तो अनंत में 2 जोड़ के 1 से डिवाइड करें अनंत ही आएगा, और माइनस अनंत रखेंगे तो ये माइनस अनंत आया। तो आपको ये इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन में आपने ये ध्यान दिया होगा फॉर्मूले में कि tan इनवर्स -x जो रहता है, यदि साइन इनवर्स और tan इनवर्स में एंगल में यदि माइनस है तो वो क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। तो इस tan इनवर्स -tan इनवर्स x हो गया, तो ये इस कारण के लिए से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स अनंत में। और tan इनवर्स अनंत होती है वैल्यू 90 की, 90 + 90 = 180, यानी कि पाई की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ऊपर है 5x² अपॉन, नीचे है x² + 4x + 3। आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए देखिए कि आपके क्या 9 सूत्रों में डायरेक्ट सूत्र लग रहे हैं क्या, नहीं है, तो आप t मान के बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इसमें नीचे x² को t भी मानेंगे तो ऊपर x² 2 बार आ गया है। तो अब आप पैटर्न को सोचिए, जो 8 पैटर्न मैंने बताया था, तो 8 पैटर्न में एक जो सेकंड टाइप का पैटर्न था उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पैटर्न की खास बात है कि नीचे मैंने ये बताया था कि नीचे जब वर्ग बहुपद हो परंतु जो ऊपर रैखिक हो। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था मैडम इस पैटर्न को क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो मैंने इसको यही बताया कि नीचे ये पैटर्न तभी इस्तेमाल करना है आपको जब नीचे वर्ग बहुपद हो और ऊपर रैखिक हो, मतलब x की घात 1 हो, तब आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। उसका जो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये वर्ग नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये किस मेथड से हल होने वाला है बच्चों, इस सेकंड टाइप के नहीं है। तो ये अब आएगा आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन मैंने टाइप बताया था आंशिक भिन्न वाला, उस पैटर्न से हल होने वाला है। तो उस टाइप को भी लेकर आती हूँ, वो हमारा टाइप नंबर 7 था। टोटल 8 टाइप में वो 7वां नंबर का टाइप था। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था 7वां नंबर का टाइप आंशिक भिन्न में ऐसा होता है कि जब आपके पास 2 प्रकार के मिलेंगे, नीचे द्विघाती बहुपद हो और ऊपर हो सकते हैं कि नीचे से ऊपर घात कम हो और हो सकता है कि ऊपर घात ज़्यादा हो। तो ऊपर घात कम होती है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, और जब ऊपर घात ज़्यादा होती है तब हमको उचित भिन्न को में बदलना पड़ता है, यानी भाग देकर उसको आपको ऊपर की घात को छोटा बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमको हर को 2 या से 3 से अधिक रैखिक गुणनखंड में बदल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों कौन से पैटर्न में इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास ऊपर और नीचे की घात सेम है, ऊपर की घात को हमको कम बनाना है, यानी x² से कम होनी चाहिए, तो भाग दे रहे हैं। भाग देने के स्टेप्स आपको याद होगा, 3 पदों में हम भाग देते हैं। जिनको नहीं आता फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रही हूँ उसको। तो जब आप भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका पहला पद बट्टे इसके पहले पद को आप भाग दीजिए। यहाँ पर मैं रफ काम आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए 5x² में से x² को भाग दीजिए, पहले पद से पहले पद को भाग दीजिए, और ये हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बचा, +5। ये जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखिए, पहला स्टेप्स। दूसरा स्टेप्स, ये जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई तीनों में करिए। जो 3 है तो 3 में करिए, 2 है तो 2 में करिए। तो मैं तीनों में करूँगी तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 5x² + 5 × 20x + 5 दिया 15, ये हो गया। अब इस तीसरा स्टेप्स होता है घटा दीजिए, घटाना मतलब साइन बदलना। तो अब क्या होगा, 5x² में से 5x² कैंसिल हो जाएगा, तो -20x बचा, -20x और -15 बचा। अब और आगे भाग नहीं जा सकता, कैसे पता चला आपको, इसकी घात कम हो गई इससे, तो आपको तब तक भाग देना है कि जबकि x² से इसकी घात कम ना आ जाए। तो अब कम आ गई थी, यानी कि आपका और भागित नहीं दे सकते। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख पाएंगे, जो आपका ये भागफल प्राप्त हुआ है 5 धन शेषफल जो प्राप्त हुआ है आपका, शेषफल कितना मिला है, -20x ऋण 15 अपॉन, और यहाँ पर हर कितना है, किससे भाग देते हैं अपन, x² + 4x + 3। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो सवाल था पार्शियल फ्रैक्शन में, जो ये उचित भिन्न नहीं था, उचित भिन्न को हमने भाग दे दिया, घात को कम बना दिया। तो ये
एक अचर पद मिला प्लस ये जो मिला आपके पास शेषफल बच रहा है, तो इसको देखकर ही आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये उचित भिन्न में बदल गया। तो अब इसको उचित भिन्न में करने का जो पैटर्न है, तो अब उस मेथड से हम करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं कि हमारे पास दो पद हैं, एक ये पद और एक ये पद। तो हम इस पद को अलग से लेकर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को बाहर कर लेंगे तो 20 + 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आएगा। इसको हम लिख लेते हैं और इसको अलग से सॉल्व करके बाद में इसमें वैल्यू रख लेंगे। इसको आई मान लेते हैं पूरे प्रश्न को, और इसको हम मान लेंगे I1। इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने I1 करके इसको लिख लिया। अब इसको लिखने के पश्चात अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारा ये किस टाइप में बदल जाता है, ये कौन से पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको मैंने आपको एक करवाया है। और वो पैटर्न है हमारे पास पैटर्न नंबर सेकंड। पैटर्न नंबर सेकंड को देखिए, इसमें आ गया आपका कि नीचे जब द्विघाती बहुपद हो और ऊपर रैखिक हो, तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है कि रैखिक बहुपद अंश को लिखते हैं L d/dx वर्ग बहुपद मतलब हर प्लस m। बिल्कुल स्टेप्स को याद रखिए आप। अंश बराबर रैखिक बहुपद मतलब अंश बराबर L d/dx हर प्लस m। उसके बाद हम वैल्यू को अवकलन करेंगे और उसके बाद कंपेयरिंग करके L और M की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। तो उसको मैंने समीकरण नंबर 2 डाल दिया है। अब इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं, लिख लिया मैंने। कैसे सॉल्व करना बताया मैंने, अंश यानी रैखिक बहुपद बराबर L d/dx हर द्विघाती बहुपद प्लस m। d/dx अंश की वैल्यू रख दी, हर की वैल्यू रख दी मैंने। इसका अवकलन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x का 4, ये 0 हो जा रहा है। अब मैं इसको खोल दे रही हूँ 2lx प्लस 4m l प्लस m। तो हमको वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम कर रहे हैं, x के गुणांक की तुलना, तो यहाँ पर x के साथ 20 है और यहाँ पर x के साथ 2l है। x के गुणांक की तुलना करना है तो x नहीं लिखना, सिर्फ उसके गुणांकों को लिखना। सॉल्व करने से l की वैल्यू आ रही है 10। अब अचर पद की तुलना करेंगे तो यहाँ पर अचर पद है 15 और यहाँ पर अचर पद है 4l प्लस m। यानी अब हम लिख लेंगे 15 बराबर 4l प्लस m। l की वैल्यू 10 थी, हमने रख लिया, सॉल्व किया तो m की वैल्यू होगी -25। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए ये जो 20x प्लस 15 था उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू को रख लेंगे। चाहे तो आप LM की वैल्यू जो निकालें अभी रख सकते हैं, या आप सॉल्व करने के पश्चात भी रख सकते हैं। मैं लास्ट में रखना पसंद करती हूँ, तो L और M की वैल्यू को लास्ट में रख दूँगी। तो इस मान को हम उठा के समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो अंश में 20x 15 की जगह ये वैल्यू रख रही हूँ, ये वाली वैल्यू रखनी है आपको जब L और M अलग अलग दिखता है आपको, और हर वैसे ही रहेगा। तो देखिए मैंने वैल्यू को रख दी है, L प्लस M हर वैसे ही रहेगा। अब इसको 2 पद में तोड़िए, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो हमने क्या किया, दोनों पदों को अलग अलग कर लिया L और M के। अब जो फर्स्ट आता है उसमें नीचे को टी मारने से ऊपर वाला आएगा ही, क्योंकि हम जो L के साथ जो कोफिशिएंट है वो निकाल ही रहे हैं। देख रहे हैं हम L के साथ जो कोफिशिएंट है वो हर का अवकलन ही है। तो यहाँ पर जब हम हर को टी मानते हैं तो अंश ही आएगा, तो ये dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो dt अपॉन टी log t में बदल जाएगा। और जब ये वाला पद है, जब ये हर में तो द्विघातीय, अंश में जब नहीं है, तो इसको हम फर्स्ट पैटर्न से हल करेंगे या इसका गुणनखंड बना लेते हैं। तो चलिए गुणनखंड बना के देखते हैं इसका। तो मैंने वैल्यू रख दिया, पर में बदल गया है dt में, नीचे वाला t में। 1/t की वैल्यू हो गई log t समाकलन उसका। और ये जो द्विघाती गुणनखंड है, 4x को मैंने 3x प्लस x में तोड़ा है, तो ये बदल गया x प्लस 3 प्लस x प्लस 1। इसके यहाँ पर जब 2 रैखिक गुणनखंड हो, तो आप देख रहे हैं कि जब हम पैटर्न कर रहे थे 7वां आंशिक भिन्न वाला, उसमें इसमें पहला यही था कि हमारे पास जब हर में रैखिक गुणनखंड, तो आप a अपन पहला गुणनखंड, b अपन दूसरा, c अपन तीसरा, ऐसा करके भी बना सकते हैं, या एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता रही हूँ आपको, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मैं हमेशा लिख लेती हूँ इसको, पहला गुणनखंड 1/ माइनस x के गुणांक, हम x हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए, अचर पद एक्स्ट्रा बच सकता है, तो x प्लस 1 लिखा मैंने इसको ऐसा। अब देख लीजिए कि इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये आता है कि एक्स्ट्रा पद आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इस तरफ चले जाएगा, तो मैंने x प्लस 1 लिखा, माइनस लिखा, और ये इस तरफ जाएगा तो ये -x -3 हो जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पद क्या बच रहा है, -2, यानी अंश में -2 आएगा। तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -2 बना लेती हूँ। तो आपको एक ये शॉर्टकट
तरीका है जब आपका पूरा ए और अपन बी के मेथड से ना करके आप इसको भी आइडिया से कर सकते हैं। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो लॉग ये चूँकि रैखिक बहुपद है, हम इसको मन के अंदर टी मान सकते हैं। तो 1/t का लॉग टी होता है, तो उसके अनुसार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने समाकलन कर लिए log x+3 माइनस log x+1। एल की वैल्यू 10 थी, टी को वैल्यू भी रख दिया, एम की वैल्यू -25 थी। और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए, लॉग पहला वाला टर्म्स -1 से डिवाइड हो जाता है लॉग सेकंड वाला टर्म्स। अब ये वाली वैल्यू को हम मेन क्वेश्चन में रख देते हैं। तो मैंने इसको क्वेश्चन में वैल्यू रख दी है 5x, जो माइनस सामने था इसलिए चिन्ह बदल रहा है, -10 हो गया, और ये धन था तो ऋण हो गया ऋण 25। अब आप एक काम कर सकते हैं, x की जगह 2 रख लीजिए और y अपर लिमिट में x की जगह 2 रख लीजिए, -1 लगा के x की जगह 1 रख लीजिए। तो अब आप पे x की जगह 2 रख लिया है मैंने सारे टर्म्स में, माइनस लगा के फिर x की जगह लोअर लिमिट 1 रख ली है। उसको थोड़ा सा छोटा बनाया है, अचर पद को साथ में रख लिया है, लॉग जिसमें 10 कॉमन निकाल के log 8/15 आ रहा है, और 25/2 को कॉमन निकालते log 5/3 पूरे का अपॉन 2 आ रहा है। तो इस प्रकार ये आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।